अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत से लोग बात करें, जावेद चौधरी ने ऐसे ही कहना, एक फुलका फेंक दी है, एक फुलझड़ी फेंक दी है कि फैज़ हमीद साबिक DGIISI का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। यानी क्या हालात है वहाँ देखते हैं। फ़लस्तीन और गज़ा का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। गैर मुल्की तलबा और इमरान खान के हवाले से जो बातें अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, आगे क्या होने के साथ चांसेस है। और अगला हफ़्ता इमरान खान साहब की ज़मानतों के लिए अहम है। छुट्टियाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अनाउंस हो गई हैं, वो 1 जुलाई से हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट में भी छुट्टियाँ उसी के करीब आएंगी। यानी ये महीना अगर ख़त्म होता है तो जून का महीना है कि जिसके अंदर ज़मानतें वगैरह का सारा प्रोसेस कंप्लीट होना है। ये समझने के लिए ज़रूरी है। ज़मानत बादस गिरफ़्तारी छुट्टियों में नहीं सुनी जाती, ज़मानत कबलस गिरफ़्तारी की दरख्वास्तें तो सुनी जाती हैं। इसलिए ये जून भी बहुत अहम है। जहाँ बजट आना है IMF का, वहाँ इमरान खान साहब का जेल से बाहर आना बहुत ही ज़रूरी है। बिला वजह डिले करके, लेट करके, यानी बुनियादी तौर पर तो ऊपर तो 2 ही इश्यूज़ है ना। एक 9 मई के हवाले से है, 9 मई में बाकी में तो ज़मानतें हो चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 8 केसेस हैं जिसमें इमरान खान साहब की ज़मानतें, और उसी केसेस के अंदर ही ये पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह की बातें हो रही हैं। और मैं बड़ा वजाहत यार भैया, हर्ज क्या है आपको? अगर आप वकील के सामने ये कर लेंगे, प्रॉब्लम क्या है? वजह है कि 2 नंबरियाँ करनी है। जो बातें सामने आ रही हैं, जब सामने आएगा एक चीज़ सामने आएगी, ये तोड़ मरोड़ के कोशिश करेंगे, तो इसमें हर्ज क्या है? राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का हिस्सा है। आपको सारा कुछ वकला की मौजूदगी में होनी चाहिए। डर और खौफ क्यों है? यही समझने वाली बात है। और 9 मई की ज़मानत बाद गिरफ्तारी जो है वो लिखी हुई है। मैं नहीं समझता कि उसको डिले करना है। इमरान खान साहब के सुप्रीम कोर्ट तक मामला चले गए, जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने जो ऑर्डर्स जारी किए हैं, और उसके बाद तो कोई गुंजाइश रह नहीं गई। और बड़ा अच्छा फौजदारी, बहुत ज़बरदस्त बेंच है। आई मस्ट अप्रिशिएट जस्टिस हाशिम काकड़ साहब को। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ कि फौजदारी काम को बड़ी बेहतर समझते हैं और कोशिश करते हैं आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ दें। अनइन्फ्लुएंस हुए कोई इधर से या उधर से प्रेशर लेना, मुझे अभी तक जितनी मैंने हेयरिंग देखी हैं उनमें मैं इसमें इम्प्रेस हूँ। दूसरा 190 मिलियन पाउंड का है, उसकी सस्पेंशन का कहा हुआ था। अब देखते हैं कहा हुआ मंगल बुध जुमेरात 3 दिन का कहा हुआ है। 3 दिन में अगर हेयरिंग होनी है, और उसमें सलमान सफदर को चाहिए कि बहुत जल्दी से कंप्लीट करे। बुशरा बीबी और कोई केस है, भाई करी नथिंग इन इट, कोई ज़्यादा लंबी बहस की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ सामने पता है और बड़ी क्लैरिटी के साथ, और नैब भी आकर उसी दिन ही बहस करे और ताकि ख़त्म करे इस बात को। तो इसमें भी ज़मानत अगर हो गई, 9 मई की ज़मानत तो लिखी हुई है, इसमें भी ज़मानत पॉसिबिलिटी, फिर क्या रह गया? फिर इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो है वो 26 नवंबर को केस ना निकाल लें, वरना बाहर जो है ना, ये कोई डील शील की बातें अब जो हो रही हैं ना, अब 2-2.5 साल तो आपने जो करना था वो कर लिया। जितना जुल्म और ज़्यादती करनी थी सारी रिकॉर्ड के ऊपर है। तो मज़ीद इमरान खान साहब को अंदर रखना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो आपके मिलिट्री कोड की बातें सामने ले आए, वो अगर लेके आए तो फिर शायद बातें उस तरफ आ जाती हैं। जावेद चौधरी ने जो एक फुलझड़ी फेंकी है कि पाकिस्तान के साबिक़ा DGIISI का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और ऑफिशियली बजट से पहले इसे ब्रेक कर दिया जाएगा, और ट्रायल की बुनियाद पर क्या फ़ैसला होगा ये भी जल्द पता चल जाएगा। वैसे तो ऐसे ट्रायल अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर इसका नतीजा पब्लिक करके अवाम को बताया जाता होगा तो अवाम जानती है कि नतीजा क्या बरामद होगा। वैसे भी मौजूदा सियासी पस मंज़र में अगर देखा जाए, ये बात इंतहाई गैर अहम हो चुकी है, और ये मौजूदा सियासत पर कोई खातर खास असर नहीं डाल सकते। और देखना है, और ये अगर ये प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो कल फिर फेस भी करना है। कल कोई भी आएगा वो इस हवाले से, यानी जब अगर ये मामला खुलेंगे, तो अगर अगली हुकूमत आएगी और हालात आपके लिए बेनिफिशियल हुए और कोई और जर्नैल अगर आ गया, तो फिर तो अगर ये बातें खुली तो फिर तो बड़ी दूर तक बातें जाएंगी। तो इसलिए मैं बहरहाल इसका मंतकी अंजाम कोई इस तरह नहीं हो सकता। पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ अभी भी नवद आज़मा है, तैयार है। उसने इसकी इस्लाहात भी की हैं। चीन पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है, टर्की खड़ा है, ईरान खड़ा है, आज़रबाईजान। मैं तो आपके सामने हमेशा कहता हूँ कि रशिया के साथ हमने रशिया को तोड़ के हमें मिला क्या? हमें कुछ नहीं मिला। वी हैड एक्चुअली डिस्ट्रॉयड आवरसेल्फ। हमने अपनी तबाही और बर्बादी की है, ये याद रखिएगा। अगर हम ये ना करते, मिला क्या? यानी अमेरिका तो इंडिया को बचाने आया था, आपके साथ थोड़ा खड़ा हुआ इंडिया। अमेरिका आके, अमेरिका ने तो तारीफ़ें आपकी शुरू कर दी, लेकिन ड्रोन अटैक और बाकी मामलात में देखें
आपके सामने ऑपरेशन रजीम चेंज की बातें होती हैं, वो सारी बातें अगर मिलाकर देखें तो आपको समझ आ जानी चाहिए। और पाकिस्तान ने JF-17 जेट में मॉडिफिकेशन की है, वो चाइना की टेक्नोलॉजी से भी एडवांस है। अगर भारत ने दोबारा हमाकत की तो भारत को पहले से 4 गुना नुकसान, और भारत टुकड़े टुकड़े होना है। मैं ग़ज़वा हिंद का जिक्र यहाँ करता रहता हूँ, ये याद रखिएगा, भारत टुकड़े टुकड़े नीस तो नाबूद होगा। तो और ये भारत को फेस करना है, भारत ने बाज नहीं आना, किसी एक स्टेज पर पलट के वार ज़रूर करना है और फिर इसे मुंह की खानी है और सब तबाही बर्बादी होनी है इस भारत की, जो इकॉनमी की इतनी बड़ी उड़ान चढ़ रहा है। अगर इसको इतना समझ हो, अब ये तो होके रहना ना, ये टालना भी चाहे तो टल नहीं सकता, और ये होके ही रहना है। इस वक्त गज़ा की सूरत बहुत बुरी है, लोग फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ जनाजे पढ़ रहे हैं, हर रोज़ कई जनाजे अदा किए जा रहे हैं। वक्त नज़र आ रहा है जब मीयतों पे जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, लाशें वैसे ही पड़ी रह जाएंगी। आखिरी 56 ममालिक चंद करोड़ के मुकाबले में कमज़ोर पड़ गए, अरबों को बेसिकली अयाशी चाट चुकी है ना इस वक्त, जो हालात सामने आ चुके हुए हैं। बाकी मालों को इसको सरोकार ही नहीं है। एक फ़लस्तीनी औरत बद्दुआएं दे दी कि या रसूलल्लाह, अरब की शफात ना करना। अगर वहाँ शफात ना हो सकी तो सबको अपना इंजाम पता है, कुछ नहीं कर सकते तो अपनी हद तक आवाज़ उठा लो। अरब के बाद जब तरफा तमाशा पंजाब और इस्लामाबाद की पुलिस का भी आपने देख लिया कि यहाँ का एहतजाज होता था, क्या होता था। और हुकूमत मुँह से तो इंडिया को जवाब दिलाना मुश्किल है, ये इसराइल और अमेरिका को क्या जवाब देंगे। सिंध के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो क्या कर रही है, करोड़ों रुपये के कंटेनर बसें रोक कर उनको आग लगा दी जाती है। पंजाब जल रास्तों पर माल बरदार गाड़ियों को लूटा जा रहा है, ड्राइवरों को अगवा किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो साहब सफारत करके अच्छी कर रहे हैं, ठीक है ना जी, और लेकिन ये सारे लॉ एंड ऑर्डर को, ये मामला को कंट्रोल कौन करेगा? किसी को तो कंट्रोल करना ना, किसी को तो सामने आकर ये बात करनी है, किसी को तो हालात इस मुल्क के बेहतर करने हैं। सारी पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, सारे पाकिस्तान की जान और जिंद और जान है। पाकिस्तान इनके बगैर नहीं है कुछ भी, पाकिस्तान इनके सर के ऊपर भी है। पाकिस्तान यूँ इकट्ठा है, वो चाहे सिंधी हो, बलोची हो, पंजाबी हो, सरदी हो, पठान हो, बलोच हो, कोई भी हो, ये सब हम इन सबको मिलाकर पाकिस्तान बनता है। तो पाकिस्तान को मजबूत रखने के लिए इन सबको इकट्ठा रहना है और हमें सबका इकट्ठा साथ देना है, तभी ये चीज़ें आगे बेहतर की तरफ जा सकेंगी। गैर मुल्की तलबा की दाखिला पर पाबंदी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रम्प इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कर दिया। अब यह गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जुमा के रोज़ बोस्टन की वफाकी अदालत में मुकदमा दायर किया है, जिसमें अमेरिकी हुकूमत के इस फैसले को चैलेंज किया है। इस तहत गैर मुल्की तलबा को यूनिवर्सिटी में दाखिले से रोका गया। यूनिवर्सिटी ने इस दाम को गैर आइनी और सियासी इंतकामी कार्रवाई कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है कि इस इक़दाम से यूनिवर्सिटियों और उसके 7,000 से ज़ायद गैर मुल्की तलबा पर फौरी और तबाहकुन असरात में और अपना है ना, हार्वर्ड की जो इनकम है, जो उसका स्टेटस है, बड़ा ख़राब हो रहा है। इसको रोकने की बात है ना कि आप इसको कैसे बेहतर करेंगे। आप इसको तभी बेहतर कर सकते हैं, ये नहीं आना आगे। मैंने आपको बार बार मैं जिक्र करता रहता हूँ, मफाद आमा को बंद करने के लिए बहुत बड़ी एक प्लानिंग हो चुकी हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में आपके सामने दरखास्तें खारिज करना, जुर्माने करना, ये एक मामूल बन चुका है और इसमें जजेस सेलेक्ट भी कर लिए हैं और बहुत सी बातें मैंने आपके सामने बार बार रखी हैं। लेकिन हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे, हमारा काम आवाज़ उठाना है, ठीक है ना जी। हम आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। यानी बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का कहते बात ही कोई नहीं है। और यार कौन करेगा? अगर हुकूमत वक्त काम कर रही होती तो अदालतों में आने की क्या ज़रूरत है? पहले यहाँ ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं, पहले जाए कमेटियों के पास, जलील हों, ख्वार हो, फिर आप कोर्टों में के अंदर आए। यानी ये दरवाजे बंद कर दिए ना आपने इस निज़ाम के। ज़रूरी नहीं है आप बड़ी सीरीज, आपका इनबिल्ट मैकेनिज़्म होना चाहिए। पहले 22 से 22-20 ने सत्यानाश कर दिया हमारी जुडिशल सिस्टम का और तबाही और बर्बादी कर दी है। और फिर 26वीं आईनी तरमीम में रही सही कसर भी छोड़ी नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम में तबाही और बर्बादी दस्तखत कर दी है इस गले सड़े अदालती निज़ाम के ऊपर। इंसाफ की राह में जो रुकावटें इस दौर में खड़ी गई हैं, माजी में हमने नहीं देखी है। डिक्टेटर्स के दौर में भी इस तरह की रुकावटें नहीं थी, इस तरह की दिक्कतें नहीं थी जो अब किया जा रहा है। अब चूँकि वजह है इन्होंने कौन सी जान देनी है। अगर ये इतना ही पढ़ ले कि अल्लाह दिल और वकील और रब की सिफ़ात में सियादत देने वाले दोहरा एहतसाम होना है, लेकिन ये अब सीटों पर बैठे हुए हैं, ये समझ रहे हैं हमें को पूछने वाला नहीं। ये पूछने वाला तो होगा, हर कोई पूछेगा, हर कोई बात करेगा, हर चीज़ सामने आएगी और सब कुछ दिखता है। कब तक छुपाएंगे इन चीज़ों को?
इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।